Hello friends, this is Sachin and I welcome all of you to my YouTube channel. Guys, today we are going to discuss The Olive Tree, a poem which has been written by Mark O'Connor. Mark O'Connor, born 1945, is one of the best known contemporary poets. He wrote this poem while he was living in Italy. It is a nature poem in which he celebrates the longevity of the olive trees and their ability to resurface even after their destruction by frost, goats, and invading armies. The tree revives and comes to life again after remaining dormant for centuries. The tree is a source of sustenance and prosperity for man since the oil extracted from its ripe fruit has a great commercial value. Using the olive tree as a symbol, the poet stresses the invincibility of nature, which, despite all kinds of calamities or efforts to destroy it, revives in due course of time. All death and destruction in nature is followed by birth and revival. Thus, the eternal cycle of destruction and revival continues endlessly in nature. मार्क ओकॉनर, जिनका जन्म 1945 में हुआ है, एक जाने माने कंटेम्परेरी पोइट हैं। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब वो इटली में रह रहे थे और इस पोइम में वो सेलिब्रेट किया है उन्होंने, इसको ओलिव ट्री को सेलिब्रेट किया है, उसकी लॉन्गेविटी को सेलिब्रेट किया है और उसने ये भी बताया कि किस तरह से ओलिव ट्री ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे उसको बेच के हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, हमारी जीवनचर्या का चक्कर बढ़ता है उससे। और वो ये बताता है कि किस तरह से ये ओलिव ट्री है, जब इसे नष्ट किया जाता है गोड्स के द्वारा, फ्रोस्ट के द्वारा या फिर इन्वेडिंग आर्मीज के द्वारा, जब इसे नष्ट किया जाता है तो ये दोबारा उठता है। तो ये डेथ और रीबर्थ की फिलोसफी को भी इस पोइम में पोइट ने शो किया है। तो इस पोइम में पोइट ओलिव ट्री की प्रशंसा कर रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से ओलिव ट्री एक बेनिफिशियल ट्री है हम सब के लिए और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलिए पोइम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। Nobody knows how long it takes to kill an olive. Drought, aches, fire are admitted failures. ये कोई नहीं जानता कि कितना समय लगेगा एक ओलिव ट्री को खत्म होने में, या ये बता रहा है कि एक ओलिव ट्री कितनी लंबी जिंदगी जीता है ना। ड्राउट मतलब सूखा, एक मीन्स कुल्हाड़ी, फायर, ये एडमिटेड फेलियर है, इन्होंने अपनी कोशिश की है इसको नष्ट करने की, लेकिन ये दोबारा उठते हैं, दोबारा जन्म हो जाता है इनका, दोबारा रीबर्थ हो जाता है ना। Hack one down, grab out a ton of main root for fuel, and next spring every side door sends up shoots. एक को काट दीजिए आप के जड़ें निकाल के आप उसका तेल निकाल लीजिए, लेकिन अगली स्प्रिंग आप देखेंगे कि उसके आसपास एक और जड़ें निकली हुई हैं और कलियां निकली हुई हैं, है ना। A great frost can leave the trees leafless for years. जब फ्रोस्ट पड़ती है, जब हमारा तापमान है बिल्कुल लो हो जाता है ना, आइसी पूरी धरती हो जाती है, जिसकी वजह से सारे ट्रीज के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। क्या होता है फिर अगली स्प्रिंग क्या होता है, वो दोबारा उग जाते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है, उनका रीबर्थ हो जाता है। इन्वेडिंग आर्मीज विल फेल देम, दे रिटर्न थ्रू द बर्न्ट आउट रिब्स ऑफ सीज मशीन्स। और जब लड़ाई होती है, वॉर्स होती हैं, जब इन्वेडिंग आर्मीज क्या करती हैं, उसको रौंद देती हैं, ओलिव ट्रीज को रौंद देती हैं, लेकिन क्या होता है अगली स्प्रिंग क्या होता है, 1 या 2 साल बाद क्या होता है, वो उसके इन्वेडिंग आर्मीज ने उन्हें रौंदा होता है ना, वहीं से निकल आते हैं, वो उसको साइड में करके और वहीं से साइड में से निकल जाते हैं, ये दोबारा बर्थ हो जाता है इनको। तो इनके रीबर्थ को कोई नहीं रोक सकता है ना। सेलिब्रेट कर रहा है ओलिव ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Only the patient goat nibbling his way down the edges has managed to master the olive. Nibbling means taking small bites of something, especially food. Malice means feeling of hatred and desire to harm. Master means gain control. Okay. So poet कहता है कि पेशेंट गोट ही है, जब एक गोट ही है, एक गोट ही ऐसा जीव है बाकी सभी लिविंग क्रिएचर्स को छोड़ के जिस जो ये ताकत रखता है कि वो ओलिव ट्री को नष्ट कर सके।
पता नहीं उसका क्या हेटेड है या गुस्सा है उसको ओलिव ट्री के प्रति, जो उस पे निकालती है वो और उसको खा जाती है और उसे नष्ट कर देती है। तो ये पता नहीं है कोई कारण कि वो क्यों खाती है ओलिव ट्री को। ठीक है जी। Sometimes they say a man finds a dead orchard, fired and got crop centuries back. He settles and fences the stumps revive. और कहा जाता है कि एक आदमी था, उसने एक ऑर्चार्ड को देखा जिसे फायर आग की वजह से नष्ट हो गया था या गोड्स के द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया था, और वो वहां पे सेटल हो गया। उसने उसके चार दीवारी कर दी उसको, है ना। और बाद में क्या हुआ, स्टम्प्स निकल आई, ओलिव ट्रीज की दोबारा स्टम्प्स निकली और उससे क्या हुआ, दोबारा ओलिव ट्री उग गया वहां पे। तो रीबर्थ हो गया ओलिव ट्री का वहां से। His grandchildren's family prosper by the arduous oil pressing trade. तो फिर क्या हुआ, उस मैन की जो ग्रैंड चिल्ड्रन थी, आने वाली जनरेशन थी, उसने उस ओलिव ट्री से ऑयल निकाल के उसे बेचा, प्रोस्पेरिटी हासिल की और बहुत वेल्दी बन गए वो। तो एक ओलिव ट्री जिसे किस समय लगाया गया था और अब किस जनरेशन को हेल्प कर रहा था, वो आने वाली कितनी ही जनरेशन की उसने हेल्प की होगी ओलिव ट्री बेच के, है ना। एक तरह से बिजनेस बन गया होगा उनका ये। Then wars and disease wash over, goats return, the olive goes under, waiting another age. ऐसे ही वॉर्स आती रही, डिसीज आती रही, फायर्स की वजह से या गोट्स की वजह से, जो वो ओलिव ट्री बार बार डिस्ट्रॉय होता रहा और बार बार उसने रीबर्थ लिया, वो अनदर एज का वेट करता था दोबारा रीबर्थ लेने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ओलिव ट्री को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है। ओलिव ट्री बहुत लंबे जीते हैं और उनमें क्वालिटी है रीबर्थ की, है ना। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल को शो करता है कि लाइफ साइकिल में डेथ और उसके बाद जो है रीबर्थ होता है। Their shade still lies where Socrates disputed, Gethsemane's withered groves are bearing yet. और लास्ट स्टैंजा में, लास्ट 2 लाइंस में पोएट एग्जांपल्स देता है इसकी एज की, ओलिव ट्री की एज की, कितने लंबे देते हैं। 2 एग्जांपल देता है वो, एक सोक्रेट्स की और एक एग्जांपल देता है वो गेथसेमनी की, है ना। सोक्रेट्स जो कि एक पोइट थे, एथेंस के जो पोइट थे, वो लगभग 2500 वर्ष पहले रहे थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जितने भी डिस्प्यूट थे, जितने भी थॉट्स पेश किए थे, ऑलिव ट्री की शेड के अंदर ही, शेड के नीचे बैठ के ही दिए थे। और दूसरी एग्जांपल वो देता है गेथसेमनी की। गेथसेमनी का उद्यान जो जेरूसलम के पूर्व में पाया जाता था, ऐसा माना जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट के समय पे था वो वहां पे, और ऐसा वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि वो पेड़ अभी भी वहीं पे है। तो इससे पता चलता है कि ऑलिव ट्रीज की कितनी लंबी उम्र होती है, कितने सालों तक, हजारों वर्षों तक ये जीते हैं। ठीक है जी। और इससे हमें पता चलता है कि पोइट इस पोइम में सेलिब्रेट कर रहा है ओलिव ट्रीज की लॉन्गिविटी को, कितना इंस्पायर था पोइट्स ओलिव ट्री से, उनकी लॉन्गिविटी से, उनके बेनिफिट्स से, उनकी जो प्रोडक्शन से फायदा मिलता था ह्यूमन बींग्स को, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर था और यही चीज उसने इस पोइम में शो करने की कोशिश की है। दूसरी उसने बताया है लाइफ साइकिल को, उसने बताया है कि लाइफ साइकिल को शो किया है कि डेथ के बाद एक और जिंदगी है। माना जाता है, अक्सर हम सोचते हैं कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उसने इस पोएम में ओलिव ट्री के थ्रू ये शो करने की कोशिश की है कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, मौत के बाद एक और जिंदगी शुरू होती है आपकी। तो डेथ साइकिल का बर्थ रीबर्थ चला रहता है, ये रेगुलर चला रहता है। तो यहीं पे हमारी ये पोएम खत्म होती है। आई होप कि आपको पोएम अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। स्टिल कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी। वीडियो आपको कैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।